बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज हम 1 दिसंबर मर्ज सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मर्ज सॉर्ट आपको याद होगा, मैंने क्लास में आप लोगों को इसका एक डेमोस्ट्रेशन दिया था कि जी इसको हम हाफ हाफ में डिवाइड करते चले जाते हैं। अब इसकी जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ इस तरीके से है कि हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं हाफ में, सब प्रॉब्लम उसको हम कहेंगे, और फिर कॉन्कर इसको कहते हैं जी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ये एक वेरी वेरी वेल नोन टेक्निक है। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को एक रीजनेबल साइज में डिवाइड करके फिर उसको कॉन्कर का मतलब है कि फिर उस छोटे साइज को सॉल्व करते हैं और फिर उसको सोल्यूशन को कंबाइन कर देते हैं। तो प्रॉब्लम जो होती है वो डिवाइड होती है सब प्रॉब्लम्स में, और फिर सब प्रॉब्लम्स को हम कॉन्कर करते हैं और फिर उसके बाद कंबाइन करके हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे अब आप देखें, आपके पास ये 6 एलिमेंट हैं, और अगर ये 6 एलिमेंट है तो आपके सॉर्टिंग फॉर्म में इस तरीके से होना चाहिए। और हम डिवाइड एंड कॉन्कर की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर कट्स द प्रॉब्लम इन हाफ ईच टाइम बट यूजेस द रिजल्ट ऑफ बोथ हाफ्स। कट द प्रॉब्लम इन हाफ अंटिल द प्रॉब्लम इज ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब है कि इसका बेसिक यूनिट आ जाए, यानी अगर आपके पास 6 की अरे, पहले वो 3 में डिवाइड होगी, फिर 3 से 1 2 में डिवाइड होगी, और फिर 2 में फर्दर आप तब तक इसको डिवाइड करते चले जाओगे जब तक कि सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता। मैंने वैसे 8 एलिमेंट्स लिए हैं, देख लें जी। हमने पहले, याद होगा आप लोगों को, क्लास में हमने फर्स्ट को अलग कर लिया और 6, 67, 34 और 42 को अलग कर लिया। फिर फर्दर हमने 9 और 23 को अलग कर लिया, 45 और ये आपको याद होगा हमने क्लास में जब हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन ली थी तो ये मैंने बोर्ड पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। इस जस्ट ये कि मैं अब इसका दोबारा से मर्ज करूंगी। 23 को पहले आना चाहिए, 98 को बाद में आना चाहिए, और इसी तरीके से जब मैं इसको मर्ज करूंगी 14 को पहले आना चाहिए, 45 को बाद में आना चाहिए, और ये पूरा मर्ज करेंगे तो 14 फिर 23 फिर पॉइंटर। याद होगा मैंने आपको पॉइंटर की पोजीशन बताई थी, तो ये ब्लू ब्लू जो है वो पॉइंटर्स हैं। अब 45 और 98 के पॉइंटर में से पहले 45 कॉपी होगा और फिर 98। सिमिलरली आप राइट साइड पे चले जाइए, 667 डिवाइड हुआ, फिर 6 और 67 अलग अलग हो गया। अब हम इसको कॉन्कर करेंगे। 6 और 67 अपने राइट पोजीशन पे हैं, 32 और 42 भी अपनी राइट पोजीशन पे हैं, इनको मर्ज करते चले जाएंगे। 6 के बाद आपका 33 आ जाएगा, फिर आपका 42 आ जाएगा, फिर 67, और फिर हम जब दोनों हाफ्स को मर्ज करेंगे तो 6 पहले आ जाएगा, फिर 14, 23, 33, 42। अब ये ब्लू ब्लू की जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं वो पॉइंटर पोजीशन है, जो कि करंटली कंपैरिजन करती है। जो छोटा एलिमेंट होता है वो कॉपी हो जाता है और पॉइंटर की पोजीशन उस हाफ में नेक्स्ट हो जाती है। और जब आप इसको इस तरीके से रन करोगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो मर्ज हो जाएगी। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है जी। शुरू में हमारे पास ये सिचुएशन थी, सॉर्ट होके हमारे पास ये आ गई है। तीनों केसेस में, वर्स्ट केस एंड बेस्ट सिनेरियो केस में, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log of n है। log of n यानी आप देखें ना, हर जगह पे वो अगर 8 है तो वो 4 हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, तो ये, और फिर जब इसको मर्ज करते हैं तो वो n टाइम्स लगता है, तो फिर n टाइम्स मल्टीप्लाई बाय log of n। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो तीनों सिनेरियोज में आपकी n log of n है, एंड इट इज डेफिनेटली बेटर देन बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। और अगर आप इसका कोड चला के देखें तो उसको भी हम एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कोड जो है ना मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ, तो पहले उसको ओपन करके चला के देख लेते हैं। मैंने इसमें हार्ड कोडेड ही कर दिया है, एक दफ़ा देख लें जी। मैंने एक अरे ली है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स को हार्ड कोडेड कर दिया। ये आपने टेक्निक फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में सीखी होगी कि अगर अरे को इनिशियलाइज करना हो शुरू में ही तो आप उसकी बेसिस में आपको एलिमेंट दे देते हो। हम जरा इसको एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। पहले आपका विदाउट सॉर्टिंग अरे डिक्लेयर हो गई और फिर उसके बाद सॉर्टिंग वाली। अच्छा, अब आप एक जो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ वो ये है इसका कोड। अब आप यहाँ पे आइए, अब मैं यहाँ से इसका कोड जो है वो कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। इसका मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो क्या कर रहा है ये देखें। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे भी कॉपी नहीं होगा, इसको मैं इसका लेआउट चेंज कर देती हूँ, ये कॉपी हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाती हूँ कि
अच्छा, और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको इसी तरह गुजारा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास अरे जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से है कि आपने अरे ली और उसको आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, 8 है, वटेवर, आप क्या करते हो कि वो एल से शुरू होती है, ठीक है, और एम तक, एम उसका मिडल है जहाँ से हम उसको स्प्लिट करते हैं। फिर अगला एलिमेंट जो है वो m+1 से स्टार्ट होता है और आखिरी एलिमेंट जो होता है वो आर है। इसको आपने आर का नाम दे दिया, ठीक है जी। ये आर एलिमेंट है और ये डेफिनेटली उसका हाफ होगा। लेट अस सपोज मैं m+1 यहाँ पे कर लेती हूँ, एम एलिमेंट यहाँ पे होगा, 2 3 4 स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। अब अगर आप इसको फर्स्ट हाफ में डिवाइड करते हो तो ये आपके पास ये 4 एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, राइट। ये पहला एलिमेंट एल होगा और ये आपका एम होगा। और अगली आपकी जो हाफ होगी वो कैसे होगी, m+1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और ये कब तक चलेगी, जब तक कि आपका लास्ट एलिमेंट अचीव नहीं हो जाता। अब यही मैंने यहाँ पे किया है कि मैं अरे को डिवाइड करती हूँ एल से एम के पार्ट में, यही किया था ना, एल से एम के पार्ट में, और फिर m+1 से आर के पार्ट में। अब अगली उसमें देख लीजिए कि मैं एल, एम और आर तीन इसको पैरामीटर्स पास करती हूँ और पैरामीटर पास करने के बाद मैं इस डेटा को हाफ हाफ में डिवाइड कर देती हूँ। और जब मैं इसको हाफ में डिवाइड करती हूँ और फिर उसका मर्जर करती चली जाती हूँ। अभी थोड़ा सा इसको नीचे भी दिखा दूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अब आप देखें कि आपने कुछ n1 लिया है तो m-l+1 से आपकी n1 की इंडेक्सिंग शुरू होगी और r-m से, यानी आपके पास जो आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया r-m से, और फिर आपने जब आपने कोड कॉपी किया तो एक दफा आपने इसको n के लिए किया और एक n1 के लिए किया और इसको n2 के लिए किया, यानी फर्स्ट हाफ के लिए और फिर सेकेंड हाफ के लिए। तो ये आपका मर्ज सॉर्ट का बेसिक कोड है, ठीक है। और फिर आप इसको कंपैरिजन करते चले जाएंगे और फिर इसको स्प्लिट करके आप उसकी जो है मर्ज करते चले जाएंगे और फिर इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो ये आपका मेन एल्गोरिथम है, इसको मैं कॉपी भी कर दूंगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हैप्पी टू आंसर इट। अब तक के लिए खुदा हाफिज।